तो अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। ये इंडिया की हेरिटेज है, यानी हेरिटेज ऑफ इंडिया है ये, एशियंट हेरिटेज। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस समय इंडिया में केवल 25,000 ऐसे लोग और नेपाल में 1700 ऐसे लोग हैं जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत है। संस्कृत की जो राइटिंग सिस्टम है वो देवनागरी है या ब्राह्मिक है। संस्कृत दुनिया की सबसे ज़्यादा जो है लॉजिकल लैंग्वेज है। संस्कृत दुनिया की सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। संस्कृत के जो शब्द हैं वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं। इसका मतलब है किसी ना सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं, एक आइडेंटिटी देते हैं, बल्कि उसकी पूरी व्याख्या भी कर देते हैं उसी शब्द के अंदर। मतलब संस्कृत के शब्द किसी वस्तु की आइडेंटिटी के लिए ही प्रयोग नहीं किए जाते हैं, बल्कि उसकी पूरी व्याख्या यानी उसका जो नेचर और कैरेक्टर होता है वो उसी शब्द में समाया होता है। यानी उस शब्द देख के उसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। संस्कृत टेक्नोलॉजी, साइंस और इंफॉर्मेशन का ऐसा खजाना है जो पूरी सृष्टि से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है वो अपने आप में संस्कृत में ही समाई हुई है। और वो ऐसी नॉलेज है जो आज की जनरेशन समझ भी नहीं सकती। यानी इतनी एडवांस और उन्नत सभ्यता का नॉलेज, हजारों हजार ब्रह्मांडों का नॉलेज संस्कृत भाषा में समाया हुआ है, जिसको आज की जनरेशन डिकोड भी नहीं कर सकती। आपको बता दूं कि संस्कृत भाषा ब्रह्मदेव ने बनाई थी और उसके बहुत बाद इसके जो ग्रामर यानी व्याकरण है उसकी व्याख्या महर्षि प्राणिनि ने की थी। और संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसका मूल रूप और उसका जो व्याकरण यानी ग्रामर है उसमें आज तक कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी जैसे यह हज़ारों साल पहले बनाया गया था, लाखों साल पहले बनाया गया था, वैसा का वैसा आज भी है। आज तक ऐसा कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई कि इसमें इसके ग्रामर में कोई भी चेंज किया जाए। और ऐसी प्योरिटी रखने वाला दुनिया का एकमात्र भाषा है। इसके ग्रामर में जब से ये बना है लाखों साल पहले से कोई भी चेंज नहीं किया गया, क्योंकि इसे इतनी परफेक्टली बनाया गया था, इसके ग्रामर को इतनी परफेक्टली लिखा गया था कि उससे बेटर आज तक कोई लिख ही नहीं सका। और इसी कारण इसमें आज तक इसके ग्रामर में कोई भी चेंज नहीं हो पाया। संस्कृत इज़ द मोस्ट सिस्टमैटिक एंड टेक्निकल लैंग्वेज। अखंड भारत में ईरान से लेकर बांग्लादेश, भूटान, हर जगह संस्कृत फर्स्ट लैंग्वेज की तरह उपयोग की जाती थी इस्लामिक इन्वेजन के पहले साउथ एशिया में। लेकिन उसके बाद इस्लामिक इन्वेजन और इस्लामिक स्प्रेड के साथ साथ दूसरी भाषाओं ने संस्कृत का प्रचलन काफ़ी हद तक कम कर दिया और उसके बाद जो बची खुची कसर थी वो अंग्रेज़ों ने पूरी कर दी। और इस तरीके से जो बाहरी मिलावटी लैंग्वेज थी उसका और अंग्रेजी का काफ़ी ज़्यादा दबदबा हो गया हमारे कल्चर में और संस्कृत धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। लोग संस्कृत को एक रिलीजियस लैंग्वेज मानते हैं, लेकिन संस्कृत में जो रिलीजियस चीज़ें हैं वो केवल 10% ही हैं और वो 10% भी साइंस से लिंक्ड है। यानी जो रिलीजन में जो चीज़ें हैं उनका प्रॉपर एक लॉजिकल रीज़न दिया गया और बाकी की जो 90% चीज़ें हैं वो साइंस और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन जैसे एस्ट्रोलॉजी, आर्किटेक्ट, बायोलॉजी, भूविज्ञान, मैथमेटिक्स, ऐसे बहुत सारे हज़ारों विषयों से भरी पड़ी हैं। संस्कृत को देवनागरी यानी देवताओं की भाषा कहा गया है क्योंकि ये दुनिया की सबसे पुरानी यानी ओल्डेस्ट का मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थी। इस समय दुनिया की 99% लैंग्वेजेस संस्कृत से लिंक्ड है। यानी उनकी उत्पत्ति संस्कृत के शब्दकोश या फिर संस्कृत से मिलती जुलती हैं, जिसमें लैटिन, ग्रीक, अरेबिक, इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज़, कोरियन सारी भाषाएं हैं। कंप्यूटर में जो गणित के और
जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस के एल्गोरिदम लिखे गए हैं वो सारे ही संस्कृत में लिखे गए हैं, ना कि इंग्लिश में। अभी प्रेजेंट टाइम में संस्कृत में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा शब्द हैं और ये मिलकर संस्कृत को सबसे ज़्यादा शब्दकोश वाला भाषा बनाते हैं। नासा ने कहा है कि संस्कृत दुनिया में सबसे बेस्ट लैंग्वेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। चुप रहा यार। संस्कृत सीखने से दिमाग और भी ज़्यादा तेज़ी से काम होता है, जिसकी स्मरण शक्ति यानी याददाश्त और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। संस्कृत बोलने से शरीर में जीभ की सभी मांसपेशियां उपयोग होती हैं, जिससे शरीर में रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर में प्रॉपर तरीके से हो पाती है। संस्कृत भाषा को कोडिंग में प्रयोग करके कोड में मौजूद सभी बग्स को बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। संस्कृत भाषा दुनिया की वो भाषा है जिसके शब्द में परिवर्तन करने से, यानी अगर शब्दों का क्रम उल्टा भी कर दें, शब्दों का क्रम बदल भी दे, तब भी उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। संस्कृत दुनिया की सबसे क्लियर लैंग्वेज है। संस्कृत किसी भी व्याख्या को यानी किसी भी एक सेंटेंस को सबसे कम शब्दों में पूरा कर सकती है। संस्कृत के एक शब्द के द्वारा पूरे ब्रह्मांड की व्याख्या की जा सकती है, यानी पूरे यूनिवर्स का इंट्रोडक्शन सिर्फ एक शब्द में किया जा सकता है संस्कृत के अंदर। संस्कृत केवल एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, ये नेचर का पार्ट है। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन और नेचर के बीच में एक बैलेंस बनाने का संस्कृत नेचर और ह्यूमन सिविलाइजेशन के बीच में एक बैलेंस बनाने का काम करती है। संस्कृत हेल्थ, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, साइंस, इन सभी में इन्वेंशंस करने का रास्ता खुलती है। संस्कृत सिर्फ एक रिलीजियस लैंग्वेज नहीं है। पृथ्वी पर उठने वाले हर एक सवाल का जवाब या तो संस्कृत में उपलब्ध है या तो संस्कृत खुद है। संस्कृत केवल एक वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं, ये एक साइंटिफिक लिटरेचर है। यूनिवर्स के ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि संस्कृत के बगैर पॉसिबल नहीं हैं, इंक्लूडिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड टू ओपन द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। संस्कृत कोई ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है जो कि दुनिया की बाकी लैंग्वेज है, बल्कि संस्कृत एक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक लैंग्वेज है और ये अपने तरह की दुनिया की एक लौती लैंग्वेज है। जहाँ दुनिया के बाकी लैंग्वेज केवल एक कन्वर्सेशन की तरह यूज़ किए जाते हैं, वही संस्कृत एक कोड की तरह है जो कि अपने आप में ही डिकोडेड है। यानी अगर आप किसी शब्द को पढ़ते हैं तो उसको समझने के लिए आपके ब्रेन में आपको खुद से ही एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप संस्कृत पढ़ेंगे तो उसके शब्द में ही उसका अर्थ है, यानी वो खुद कोड है और वो अपने आप में डिकोडेड है। जिससे क्या होता है कि आपको कोई भी उस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को समझने के लिए अपने ब्रेन का कम से कम यूज करते हुए सिर्फ आप उस शब्द को पढ़ के ही उसके पूरे कैरेक्टर्स, उसका नेचर समझ जाएंगे और इसकी पूरी इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगी। और ऐसा सिर्फ संस्कृत में ही पॉसिबल है, दुनिया की और कोई लैंग्वेज ये कैपेबिलिटी नहीं रखती है। और इसीलिए दुनिया की बेस्ट लैंग्वेज है फॉर कंप्यूटर एल्गोरिदम्स, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक और इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू एक्सप्लेन है। इसमें दुनिया की कोई भी चीज़ बहुत ही कम शब्दों में एक्सप्लेन की जा सकती है और बहुत ही परफेक्ट तरीके से, बहुत ही क्लियर तरीके से। जिस तरह एक ऑक्सीजन और ट्रीज इस नेचर का हिस्सा होती हैं, इसी तरीके से मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस यानी संस्कृत भी इसी नेचर का हिस्सा है। यानी अगर पृथ्वी है तो उसमें बहुत बड़ा रोल संस्कृत का है। यह आपको आगे पता चलेगा कैसे।
ये पूरा जो वर्ल्ड है वो संस्कृत से लिंक्ड है। आप संस्कृत को एक एग्जाम्पल की तरह समझिए कि जिस तरह एक माँ होती है जो कि पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को बर्थ देती है यानी बॉर्न करती है, उसी तरीके से संस्कृत मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस हैं। ये सिर्फ एक कन्वर्जेशन का माध्यम नहीं है बल्कि दुनिया की बहुत सारी लगभग सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है। और अगर संस्कृत ही ना रहे तो दुनिया में कन्वर्जेशन का कोई मीडियम ही नहीं बचेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सारी भाषाएं संस्कृत से लिंक्ड है यानी संस्कृत से ही बनी है। अगर संस्कृत ही ना होती तो दुनिया में कम्युनिकेशन का कोई माध्यम ही नहीं होता। और जो अभी जो भाषाएं दुनिया में प्रचलित हैं वो सभी संस्कृत का एक दूसरा रूप है, यानी संस्कृत का एक डिफरेंट रूप है, डिफरेंट एक कह सकते हैं मोड है संस्कृत का, लेकिन असल में वो भी संस्कृत है क्योंकि संस्कृत ही उनकी माँ है। तो इसलिए संस्कृत का अंश भी उन भाषाओं में है जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन में यूज की जा सकती हैं। असल में संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं, ये ओनली सोर्स है ऑफ कम्युनिकेशन। और भी बहुत सारे उद्देश्य संस्कृत के और भी बहुत सारा महत्व है संस्कृत का। यानी अगर पृथ्वी में आपको कम्युनिकेशन का बैलेंस बनाना है तो उसके लिए संस्कृत ही कम्युनिकेशन का माध्यम है। असल में कम्युनिकेशन को ही संस्कृत कहते हैं, या आप ऐसा समझिए जो हम आपस में टॉक करते हैं, लिखते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, वो संस्कृत ही है। अब अगर संस्कृत लुप्त भी हो जाए तब भी ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन का साधन या फिर जो नॉलेज ट्रांसफ़र का साधन है वो रुक जाएगा, क्योंकि संस्कृत ने अपने अंश यानी जो अपना मॉडिफाइड पार्ट है वो ऑलरेडी संस्कृत का इन्वेंट किया गया बहुत सारी भाषाओं के रूप में, यानी जर्मन, फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश एक्सेट्रा। लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन का माध्यम बन सकती हैं तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो संस्कृत का अंश है, क्योंकि संस्कृत ही अल्टीमेटली खुद कम्युनिकेशन है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी और सबसे क्लियरेस्ट और प्योर लैंग्वेज है। इसका रीज़न है कि संस्कृत का उच्चारण करते समय यानी बोलते समय जितने प्रकार की वेवलेंथ यानी जितने संख्या में वेवलेंथ उत्पन्न होती हैं उतना और भी किसी भी भाषा में नहीं होती। इसी वजह से संस्कृत इतनी ज़्यादा प्योर है कि एक परफेक्ट वेवलेंथ को जनरेट कर पाती है, जो कि दूसरी भाषाओं के लिए असंभव है, क्योंकि वो इतनी परफेक्शन से नहीं बनाई गई हैं। अल्टीमेटली जो ओरिजिनल मोड होता है भाषा का वही ज़्यादा पावरफुल होता है, ना कि उसका कोई मॉडिफाइड वर्जन। तो इस वजह से संस्कृत जितनी प्योर और रियल है उतना दुनिया की और कोई भाषा नहीं है। आप समझ लीजिए कि जहाँ इंफॉर्मेशन है, जहाँ नॉलेज है, जहाँ डेटा ट्रांसफ़र है, जहाँ कम्युनिकेशन है, वहाँ पर संस्कृत है, क्योंकि बिना संस्कृत के पृथ्वी पर ये होना असंभव है। क्योंकि जिस तरह बिना ऑक्सीजन के इस नेचर का इनबैलेंस हो जाता है और ऑक्सीजन लेना असंभव होता है, उसी तरीके से कम्युनिकेशन इस ब्रह्मांड के बैलेंस को बनाने और ब्रह्मांड में बहुत सारे क्रियाओं को संपूर्ण करने और ब्रह्मांड को प्रगति की ओर ले जाने का एक कारण है। और अल्टीमेटली संस्कृत जो है वो कोई एक लैंग्वेज नहीं, वो साधन है इन सारी क्रियाओं को करवाने का अलग अलग रूपों में। तो इस वजह से संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं, ये पार्ट ऑफ यूनिवर्स है, ये पार्ट ऑफ नेचर है। संस्कृत में इतने सबसे ज़्यादा प्रकार की वेवलेंथ जनरेट होती हैं। इस वजह से संस्कृत में अभी तक 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा शब्द जनरेट हो पाए हैं, जो कि और दुनिया की किसी लैंग्वेज में इम्पॉसिबल हैं। लेकिन क्योंकि दूसरी भाषाओं में इतनी कैपेबिलिटी अभी तक नहीं है, क्योंकि वो जितनी वेवलेंथ पॉसिबल होती हैं पृथ्वी पर उतनी इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ जनरेट कर पाएँ, इस वजह से वो इतनी
क्लियर नहीं होती और इतनी क्लियर, इतनी प्योर नहीं होती, ना ही खुद को उतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं जितना कि संस्कृत कर पाती है। फिर चाहे वो लिखने में हो, बोलने में हो, पढ़ने में हो, सुनने में हो। आप संस्कृत की महत्वता को इसी से देख सकते हैं कि संस्कृत ही कम्युनिकेशन है। तो अगर पृथ्वी पर कम्युनिकेशन ही ना हो तो पृथ्वी कैसी हो जाएगी? और क्योंकि कम्युनिकेशन ही संस्कृत है, इसलिए संस्कृत के अभाव में पृथ्वी का क्या हाल होता है। यहाँ पर मानव सभ्यता सरवाइव ही नहीं कर पाती। तो इसलिए संस्कृत केवल एक वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं, बल्कि इससे बहुत कुछ आगे ऊपर की, क्योंकि संस्कृत मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज है, यानी दुनिया की सभी भाषाएं संस्कृत से ही बनी हैं। इस वजह से अगर आप संस्कृत को एक बार सीख लेते हैं तो उसके बाद आपको दुनिया की कोई भी भाषा सीखने, समझने और लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, खासकर उसको सीखने में, क्योंकि सभी भाषाएं संस्कृत से लिंक हैं। तो वो संस्कृत से मेल खाएंगी और इससे आपको सीखने में आसानी होगी। दुनिया की अधिक से अधिक भाषाएं आप सीख पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप संस्कृत सीख चुके हैं, क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और दुनिया की सारी भाषाएं उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। तो आपको अगली भाषा समझने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यह है संस्कृत की खासियत। संस्कृत की एक खास बात यह है कि जब भी आप संस्कृत का उच्चारण करते हैं तो ये बड़े सिस्टमैटिक ढंग से जो है अरेंज की होती हैं। इसके जो सबसे छोटी इकाई यानी जो इसके वर्ड या लेटर्स होते हैं, इससे क्या होता है, आपको परफेक्ट पैटर्न ऑफ ब्रीडिंग देता है। परफेक्ट पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग जो है संस्कृत में मिलती है, ऐसी जो कि दुनिया का किसी लैंग्वेज में नहीं मिलती। आपको आगे अभी समझ में आएगा। संस्कृत दुनिया में जितनी साउंड्स पॉसिबल हो सकते हैं, जितनी वेवलेंथ की हो, सभी प्रकार की वेवलेंथ की साउंड्स को संस्कृत द्वारा जनरेट किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स की टकराने या फिर किसी और प्रकार से मिमिक्री यानी सेम आवाज़ निकालना चाहते हैं तो काफ़ी हद तक वो संस्कृत के उच्चारण से पॉसिबल है, दुनिया की और किसी भाषा से नहीं, या फिर हो भी तो उतना परफेक्ट नहीं होगा जितना कि संस्कृत द्वारा हो सकता है, क्योंकि संस्कृत की वेवलेंथ की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा वाइड। जब आप संस्कृत की वर्डों का उच्चारण करते हैं तो आपको परफेक्ट पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग देते हैं, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन जो शरीर में होता है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो पाता है, जो आपको हेल्थ को भी काफ़ी अच्छा बना देता है। ये एक तरीके से प्राणायाम करवा देता है आपका बोलते बोलते, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके जो वर्ड यानी लेटर्स हैं वो इतने ज़्यादा सिस्टमैटिक हैं कि अगर कोई भी वर्ड या फिर शब्द बोलते समय आपको अपनी सांसें बहुत ज़्यादा देर तक रोकनी पड़ रही हो, या फिर अंदर लेनी पड़ रही हो, या फिर बाहर ज़्यादा सांसें छोड़नी पड़ रही हो, तो उसके तुरंत बाद एक ऐसा लेटर या ऐसा वर्ड आपके उच्चारण में आएगा जिसमें कि आप बिल्कुल उसका उल्टा काम करेंगे। यानी अगर आपने बहुत ज़्यादा सांसें अंदर रोक रखी हैं तो आप तुरंत उसको बाहर छोड़ना पड़ेगा उस वर्ड का उच्चारण करने के लिए। तो इस वजह से ये बहुत ही परफेक्ट पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग देता है, जिससे कि आप संस्कृत भाषा को बोलते समय कभी भी थकते नहीं हैं। मतलब आपकी सांसें नहीं फूलती हैं, मुंह नहीं थकता और बड़े स्मूथली आप इसको उच्चारण कर सकते हैं, इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं लंबे समय तक। संस्कृत ये एक फीचर है यूनिवर्स का, ये एक पार्ट है नेचर का। अमेरिका, यूरोप और ईस्ट में यानी जापान, चाइना और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के कई सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और स्कूल में या तो संस्कृत कंपलसरी है या तो ऑप्शनल है। इससे ये पता चलता है कि वो लोग संस्कृत की महत्वता को कितने अच्छे से जानते हैं और संस्कृत को बढ़ चढ़कर न सिर्फ प्रमोट करते हैं बल्कि एक्वायर करते हैं और अपनी डेवलपमेंट में इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल नासा और भी बहुत सारे वैज्ञानिक आपको दिख जाएंगे जो संस्कृत की सहायता से काफ़ी कुछ डेवलप कर चुके हैं दुनिया को, जैसे आइंस्टीन या न्यूटन।
पूरी दुनिया का जो कल्चरल हेरिटेज होता है, पूरी दुनिया अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करती है, जिससे कि देश में आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं आता और देश प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव मेंटालिटी और यूनिटी से भरा रहता है। और उसके जो हीरोज़ होते हैं, उसके जो कल्चरल और एशियंट हीरोज़ होते हैं, लोग यानी देश उसे अपना रोल मॉडल मानते हुए कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है और वो अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा पॉजिटिव प्रोग्रेसिव होते हैं। वो अपने रूट यानी जड़ों को जानते हैं और अपने रिच कल्चर पर प्राउड करते हैं और उससे सीख लेते हैं अगर उनसे पास्ट में कोई गलतियां भी हुई हो तो। और लोग अपने कल्चरल हेरिटेज को लेकर ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, जिससे कि आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं आती। इसलिए हमें संस्कृत को भी प्रिजर्व करना चाहिए और इसे ना सिर्फ प्रिजर्व करना चाहिए बल्कि बढ़ चढ़ के प्रमोट करना चाहिए। इससे देश में डाइवर्सिटी कम होती है और यूनिटी बढ़ती है, जिससे कि एक्सटर्नल थ्रेट का सामना करने की लोगों में ताकत रहती है और लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। और इससे जो देश होता है, देश के लोग होते हैं, उनमें डोमिनेटिंग फीचर डेवलप होते हैं, जिससे वो विश्व गुरु बनने की राह में आगे बढ़ते हैं। जबकि भारत का इतना रिच कल्चर और रिच हेरिटेज है संस्कृत, तो ये तो इस चीज़ में और भी ज़्यादा मदद करेगा भारत को हर फील्ड में डोमिनेट करने के। और इस सब के लिए ज़रूरी है कि अपने कल्चरल हेरिटेज यानी संस्कृत को प्रोटेक्ट करें और इसके जो एक्सपीरियंस है उससे सीख लेते हुए और उसको एक्वायर करते हुए हम अपने फ्यूचर के लिए प्रोग्रेस का रास्ता बनाएं। इससे भारत इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, एजुकेशनल रूप से फ़ायदा मिलेगा। इससे भारत को इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिकल, एजुकेशनल, डिप्लोमेसी, आइडियोलॉजिकली तमाम रूप से फ़ायदा मिलेगा और हर एक फील्ड में भारत डोमिनेट करने की माइंडसेट से आगे चलेगा, सिर्फ इस कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने से, जिससे कि भारत में आइडेंटिटी क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा, जो कि अभी भी नहीं है और इन फ्यूचर आने की संभावना भी नहीं रहेगी। तो भारत को संस्कृत को एग्रेसिवली अपने एजुकेशन सिस्टम में प्रमोट करना चाहिए। इकोनॉमिक, मिलिट्री, मेंटेलिटी, साइकोलॉजिकली, डिप्लोमेटिकली रूप से भारत को बेनिफिट करेगा और भारत को विश्व गुरु बनाएगा संस्कृत।